हेलो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं 17 नंबर ऑन द पासिंग डैश ऑफ माय फादर ऑफ हिज फादर आई सेंट हिम अ मैसेज ऑफ कॉन्डोलेंस। कॉन्डोलेंस का मीनिंग होता है दोस्तों सांत्वना। कॉन्डोलेंस का मतलब होता है जब किसी को कोई शोक हो जाता है, आप उसके शोक को शांति देना चाहते हैं, उसे कहते हैं कॉन्डोलेंस। तो दोस्तों शोक कब होगा? जब उसके पिताजी चल बसेंगे। तो पिताजी चल बसेंगे उसको कहते हैं पास अवे। दोस्तों यहां पे जो हमने एक फ्रेजल वर्ब की बात की है, पास अवे यानी डाइड, डाई मर जाना, उसके पिता के मरने के बाद मैंने उसे एक संदेश भेजा सांत्वना के लिए, उसे कॉन्डोलेंस लेटर भेजा, कॉन्डोलेंस का मैसेज भेजा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी दोस्तों लेके आया हूं आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय एसपी बख्शी। लगातार चलती हुई सीरीज में आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं, एवरी डे एक वीडियो पढ़ते जा रहे हैं। और दोस्तों ये जो वीडियोस है ना, ये बता रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप आज पहली बार आए हैं दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब इसलिए करिएगा सो दैट आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। वो जो बेल आइकन है ना, वो प्रेस कर ही दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और पढ़ते हैं, लेकिन उसको पढ़ने से पहले आज की मिठाई। बिल्कुल सही, आज की मिठाई यानी आज का अंग्रेजी वर्ड। आज का अंग्रेजी वर्ड जो है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार से है। शायद आप में से कई लोगों ने सुन रखा है, कई लोगों को मालूम है और कई लोगों को नहीं मालूम है। यहां जो वर्ड लिखा है दोस्तों वो है SAIL, सेल। सेल एक वर्ब के रूप में, क्रिया के रूप में। देखिए दोस्तों बहुत सारे सेल होते हैं, SAIL भी होता है, CELL सेल होता है, SALE सेल होता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, कभी और आराम से डिस्कस करेंगे। अभी मैं सिर्फ बात करना चाह रहा हूं सेल एज अ वर्ब यानी क्रिया के रूप में। आप देख सकते हैं ट्रैवर्स और ट्रैवल ऑन बॉडी ऑफ वाटर। जैसे हम भूमि पर चलते हैं, मैं और आप वॉक करते हैं भूमि यानी कि लैंड के ऊपर, ठीक उसी प्रकार पानी पर ट्रैवल करना, पानी पर चलना, पानी में तैरना नहीं दोस्तों। तैरने के लिए हमारे पास वर्ड है SWIM, स्विम। जो पानी में तैरते हैं उसे स्विम कहते हैं। पानी पर चलना जो है, ट्रैवल करना जो है दोस्तों, उसे कहा जाता है SAIL। ही सेल्ड द पैसिफिक ऑल अलोन। द पैसिफिक का मतलब हो गया पैसिफिक ओशन, हिंदी में कहते हैं प्रशांत महासागर। तो उसने प्रशांत महासागर में सेल किया ऑल अलोन, पूरा अकेले ही। वी सेल्ड द अटलांटिक, अटलांटिक ओशन जो है उस पर हमने सेल किया यानी कि हमने ट्रैवल किया। दूसरा मीनिंग बताया दोस्तों, मूव विद स्वीपिंग एफर्टलेस ग्लाइडिंग मोशन। स्वीपिंग एफर्टलेस ग्लाइडिंग मोशन यानी कि इस तरीके से मूव करना कि वो स्वीपिंग हो, यानी एकदम से मतलब स्वीप वर्ड आपने सुना होगा, झाड़ू कैसे निकालते हैं हम लोग, झाड़ू को कहते हैं स्वीप। सो स्वीपिंग मैनर में। उसके अलावा एफर्टलेस, बिना किसी प्रयास के, आपको अपने से प्रयास नहीं करना पड़े दोस्तों। जब हम स्विमिंग करते हैं तब हमें प्रयास करना पड़ता है, जब हम सेल करते हैं हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। ग्लाइडिंग मोशन यानी बिल्कुल बहुत ही स्मूथली मोशन में, ऐसा कहा जाता है सेल। श्रेड्स ऑफ पेपर सेल्ड थ्रू द एयर। ये सिर्फ पानी की बात नहीं कर रहा है, एयर की बात कर रहा है। श्रेड्स ऑफ पेपर, पेपर के श्रेड्स। ये श्रेड्स क्या है? श्रेड्स होते हैं दोस्तों पतली पतली कतरन, टुकड़े, जो एक कागज के पतले पतले टुकड़े हैं, जो श्रेड्स हैं, वो सेल्ड थ्रू द एयर यानी मतलब हवा में एकदम सेल कर गए। स्वीप भी कह सकते हैं उसे। तीसरा मीनिंग है दोस्तों ट्रैवल ऑन वाटर प्रोपेल्ड बाय विंड। हवा के झोंके से अगर कोई चीज पानी पर चल रही है उसे भी कहा जाता है क्या? SAIL, सेल। आई लव सेलिंग स्पेशली ऑन ओपन सी। मुझे पसंद है सेल करना जब बिल्कुल खुला सी हो यानी कि समुद्र हो। द शिप्स सेल्स ऑन, जो शिप है वो चलती चली जाती है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे दोस्तों इसी शब्द की तरफ। 4 नंबर पे इसका मीनिंग दे रखा है, आप इसे कहेंगे ट्रैवल ऑन वाटर एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन अ टूर। पानी पर चलना
एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी यातायात के साधन के रूप में उसे भी सेल कहा जाता है। तो कुल मिला के सेल के सारे मीनिंग आसपास मिलते जा रहे हैं। द QE2 कोई सेल एक शिप का नाम होगा, विल सेल टू साउथहैम्पटन टुमारो। जो ये QE2 है एक तरह का शिप का नाम हो सकता है, वो सेल करेगी। साउथहैम्पटन एक जगह है, टुमारो यानी कल। नेविगेट करना, वोयाज करना, वोयाज एक तरह का जर्नी है, जर्नी ऑन वाटर, समुद्री यात्रा, पानी की यात्रा, जल यात्रा, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? वोयाज। एज वर्ब हमने देखा SAIL के 4 डिफरेंट मीनिंग जो करीब करीब एक जैसे थे। एज अ नाउन अगर हम देखें, सेल का मीनिंग है अ लार्ज पीस ऑफ फैब्रिक, यूजुअली कैनवस फैब्रिक, बाय मीन्स ऑफ विच विंड इज यूज्ड टू प्रोपेल अ सेलिंग वेसल। कई सारे वर्ड्स हैं जो हमें समझने हैं, एक एक करके समझाता हूं। अ लार्ज पीस, एक बड़ा, पीस यानी टुकड़ा, फैब्रिक यानी कपड़ा, कपड़े का एक बड़ा टुकड़ा, उसको कहते हैं सेल। कपड़े का एक बड़ा टुकड़ा, यूजुअली कौन सा कपड़ा? कैनवस का कपड़ा, जो मोटा सा होता है, कैनवस का कपड़ा। बाय मीन्स, जिसके माध्यम से, मीन्स का मतलब यहां पे क्या है दोस्तों? माध्यम। तो जिसके माध्यम से विंड इज यूज टू प्रोपेल, जो हवा है ना प्रोपेल करती है। अब ये प्रोपेल क्या है? प्रोपेल का मतलब होता है आगे बढ़ाना, पुश करना, धक्का देना, कोई चीज को आगे की तरफ बढ़ाना। अ सेलिंग वेसल, वेसल का मतलब क्या है दोस्तों? वेसल आमतौर पे बोट या शिप या ऐसे किसी भी जहाज को कहा जा सकता है जो पानी पे चलता है, किसी भी प्रकार का, तो उसे कहा जाता है वेसल। तो जो वेसल के लिए एक कपड़ा लगाते हैं जिसको हवा जो है आगे खिसकाती है, उसे कहा जाता है सेल। एन ओशन ट्रिप, सेल ट्रिप को भी कहा जाता है। एन ओशन ट्रिप टेकन फॉर प्लेजर, प्लेजर यानी क्या? आराम के लिए, मस्ती के लिए, सुहावनी चीजों के लिए, मतलब थोड़ा रिलैक्सिंग मोड के लिए जो ट्रिप की जाती है उसको भी सेल कहा जाता है। सिनोनिम में देख सकते हैं आप, क्रूज कहा जाता है। तो दोस्तों यहां हमने सेल के बहुत सारे मीनिंग देखे, सेल एज अ वर्ब देखा, सेल एज अ नाउन देखा। दोस्तों यही तो खास बात है जो मैंने अभी शुरू करी है। एवरी डे एवरी वीडियो हम लोग एक नया कुछ वर्ड लेके आते हैं, उसको बहुत डिटेल में समझाते हैं। कोई भी अगर डाउट होती है, आप यहां जो नंबर चल रहा है उस पर पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, प्लीज मेक इट अ पॉइंट, कृपया इसे एक पॉइंट बना दें, टू टर्न डैश वाटर टैप बिफोर यू गो आउट। आप इसे एक पॉइंट बना दें। पॉइंट का मतलब क्या है? एक ऐसा नोट बना दें, आपके दिमाग में उसे नोट कर लें कि भैया जब भी वे बिफोर यू गो आउट, तब भी तुम बाहर जाओ उससे पहले वाटर टैप, वाटर यानी पानी, टैप यानी नल, वाटर टैप को बंद करना है। बिल्कुल सही है। सो उसे कहते हैं टर्न ऑफ। टर्न ऑफ का मतलब होता है बंद कर देना। तो ये कह रहा है कि भैया इस बात को याद रखना कि जब भी तुम जाओ उससे पहले पानी के नल को बंद करना है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दोस्तों, ऑल्दो को कहते हैं हालांकि। हालांकि ही प्रॉमिस्ड यानी उसने वादा किया, टू स्टैंड समथिंग मी इन डिफिकल्टीज, डिफिकल्टीज का मतलब मुसीबतें, परेशानियां, तकलीफ, इसके लिए मुझे एक टी से वर्ड चाहिए सिनोनिम। मुझे डिफिकल्टी के लिए टी से एक वर्ड चाहिए, जो आप कहां लिखने वाले हैं वो आप लिखने वाले हैं कमेंट बॉक्स में, आपका इंतजार रहेगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं दोस्तों कि डिफिकल्टीज यानी मुसीबत के समय ही डिड नॉट लिव अप टू इट, वो उस पर नहीं रहा, उसने अपने वादे को नहीं निभाया। उसने वादा किया था कि भैया मुसीबतों के समय वो मेरे साथ खड़ा रहेगा। मेरे साथ खड़े रहने को कहते हैं स्टैंड बाय। वो स्टैंड बाय रहेगा, मेरे साथ खड़ा रहेगा डिफिकल्टीज के टाइम, लेकिन वो वह नहीं रहा। आगे देखते हैं दोस्तों 20 नंबर, फॉर एन ऑनरेबल पर्सन, एक ऑनरेबल पर्सन के लिए, एक सम्माननीय, आदरणीय, जो आदर, ऑनर यानी आदर, सम्मान, एक सम्माननीय पर्सन के लिए इट इज डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है क्या? टू पुट द हॉटी बिहेवियर ऑफ द डायरेक्टर्स,
डायरेक्टर्स का जो हॉटी बिहेवियर है, हॉटी बिहेवियर यानी बहुत ही गलत व्यवहार कह सकते हैं उसे कोई चीटिंग वाला व्यवहार कर सकते हैं, उसके साथ निभाना, तो उसको कहते हैं पुट अप विद का मतलब है उसको सहन करना। ये बहुत मुश्किल है किसी सम्माननीय व्यक्ति के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते जा रहे हैं हम लोग 21 नंबर पे। दोस्तों 21 नंबर पे आया है, शी स्टूड डैश फ्रॉम द क्राउड। क्राउड का मतलब होता है भीड़, और भीड़ के लिए एक सिनोनिम आता है MOB, मॉब। जनरली बहुत सारे लोग हैं एक जगह जमा हुए हैं तो वो क्राउड है। अगर चलती हुई भीड़ है किसी भी रूप में वो मॉब है। आमतौर पे मॉब थोड़ी एक्टिव होगी, बहुत सारी चलती हुई होगी, कोई ना कोई मोशन होगा, और क्राउड बहुत सारे लोगों का एक जगह इकट्ठा होना कहलाएगा। तो हम ये कह रहे हैं अपने एमिएबल मैनर्स के कारण, बड़े ही फ्रेंडली मैनर्स के कारण, अच्छा शिष्टाचार के कारण वह भीड़ से अलग हटके है। स्टैंड आउट कहते हैं उसे। स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड का मतलब है कुछ अलग है उसमें, कुछ अलग से नजर आता है, कुछ डिफरेंट है उसमें, ऐसा हम कहना चाह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 पे। द एग्जामिनर, जो एग्जामिनर है, हैज येट टू लुक डैश प्रैक्टिस नोटबुक। अरे भैया प्रैक्टिस नोटबुक पर ध्यान देना बाकी है, और ध्यान देने को कहते हैं देखो बच्चों पर ध्यान देने को तो लुक आफ्टर कहते हैं, और वैसे प्रैक्टिस बुक आदि इन चीजों पर नजर मारने को कहेंगे लुक ओवर द प्रैक्टिस नोटबुक्स। बच्चों की देखभाल की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, किताबों को एक बार सरसरी नजर से देखना है हमें। द लायन इज कार्निवोरस। कार्निवोरस का मतलब होता है मांसाहारी, मांस भक्षी। ऐसे कोई भी जानवर, जीव जंतु जो मांस का भक्षण करते हैं उसे कार्निवोरस कहते हैं। तो आपके लिए बहुत सिंपल सा सही स्पेलिंग लिखना है। H से शुरू होता है। जो मांस नहीं खाते हैं, जो शाक भाजी खाते हैं, शाकाहारी होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं, मैंने वेजिटेरियन V से बता दिया है। अब आपको H से शुरू होता हुआ सही स्पेलिंग के साथ वो शब्द कमेंट बॉक्स में लिखना है जो H से शुरू होता है। कार्निवोरस का उल्टा है, विलोम है, जो शाक भाजी खाता है, वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो ये कहना चाह रहा है कि भैया जो लायन है ना वो कार्निवोरस है। कार्निवोरस है मतलब क्या, वो मांस खाता है। एंड लिव्स डैश फ्लैश। फ्लैश का मतलब ही मांस होता है, फ्लैश का मतलब ही होता है जो मांस की बात कर रहा है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि भैया कार्निवोरस है कौन, शेर, और जो मांस खा रहा है उसकी बात हम कर रहे हैं। 24, तो लिव्स के साथ क्या आएगा 23 के अंदर दोस्तों, लिव्स ऑन। लिव्स ऑन का मतलब है कोई चीज को खाकर जिंदा रहने को कहते हैं लिव्स ऑन। दिस पर्सन लिव्स ऑन ओनली वाटर। केवल पानी पर जिंदा रहता है, मतलब वो दिन भर में केवल पानी पीता है। लिव्स ऑन फ्लैश का मतलब है वो केवल मांस खाता है, ऐसा हम कहना चाहते हैं। 24 नंबर देखिए, शी ऑलवेज रिमाइंड्स। रिमाइंड्स का मतलब है याद दिलाना। लिख दीजिए ये वर्ड अंग्रेजी का, रिमाइंड्स यानी याद दिलाना। रिमाइंड्स मी, मुझे याद दिलाती है, ऑफ हर मदर, उसकी मम्मी की। सिंस, यहां पे सिंस का मतलब क्या है दोस्तों, यहां पे सिंस का मतलब वो नहीं है जब से, यहां सिंस का मतलब है चूंकि। चूंकि शी टेक्स डैश हर, वो उसके जैसी। भाई मुझे आपको देखकर आपकी मम्मी की याद क्यों आ जाती है, क्योंकि आप अपने मम्मी के जैसी लगती हो। यही हम कह रहे हैं कि वह हमेशा अपने मम्मी की याद मुझे दिला जाती है, क्योंकि टेक्स आफ्टर, टेक्स आफ्टर देखो, लुक्स आफ्टर का तो मतलब है देखभाल करना, और टेक्स आफ्टर का मतलब है एक समान दिखना। रिजेंबल्स, लुक अलाइक, एक जैसा नजर आना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, टेक्स आफ्टर। आज का आखिरी प्रश्न देखिए दोस्तों, while walking along the road side। walking along the road side का मतलब क्या है, रोड के साइड में चलते जाना, रोड के साथ साथ चलते जाना। I ran dash my old classmate, स्कूलमेट। मैं मेरे स्टूडेंट लाइफ के स्कूलमेट यानी सहपाठी जो मेरे साथ स्कूल में था उसके साथ मैं मिला। भाई अगर मैं उसको कुचल के आगे बढ़ता तो शायद रैन ओवर लगा देता, लेकिन मैंने लगाया रैन इनटू। रैन इनटू का मतलब होता है मुझे अचानक से वो मिल गया, अचानक से मिल जाने के लिए रन इनटू। तो दोस्तों यहां हमारा समाप्त हो जाता है आज का लेक्चर, और साथ में फ्रेजल वर्ब का एक्सरसाइज नंबर A। एक्सरसाइज नंबर B पढ़ेंगे अगले वीडियो में।
आप हमेशा हमारे साथ बने रहिए। और दोस्तों ये जरूर कहना चाहूंगा, शेयर जरूर करिए, अपने मित्रों तक ये बात पहुंचाइए कि इतनी बढ़िया क्लासेस हमारी चल रही हैं। अगर अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करिए, अगर कोई प्रश्न है तो जरूर कमेंट करिए, कोई सुझाव है तो कमेंट करिए, अगर कुछ बेहतरी चाहते हैं, कुछ और आप हमसे चाहते हैं तो जरूर कमेंट करिए। हम आपके साथ बने रहेंगे, आप ही के प्यारे चैनल पे जिसका नाम है डिजिटल तैयारी। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।